What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. इस क्वेश्चन का आईसी बनाना है हम लोगों को। अब लोग बनाओ, मैं देखो कैसे बन सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आईसी बनाना है पहले हम लोगों को। तो बनाना स्टार्ट करिए आप लोग आईसी, सब लोग। हाँ जी, अरे इजी है। अच्छा, लास्ट क्लास वाला आईसी, ये जस्ट स्टेप, यस यू आर राइट। बनाते चलो, फॉलो तो करो स्टेप को। पिछली क्लास वाला कंसेप्ट है जी, करो फॉलो तो करो। देखो, यूटिलिटी को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रखो। हाँ, नहीं के नहीं, 10 के बराबर रख लिया आपने। अब हो सकता है ये वैल्यू, हमें आईसी बनाना है ना, 10 के बराबर हो सकता है ये वैल्यू 10 के बराबर हो सकता है ये वैल्यू 10 के बराबर हो। ठीक है, चलो फिर आगे उसको स्ट्रेट लाइन मतलब बना दो। चलो मैं भी बनाते चलता हूँ। हाँ, x इक्वल टू 0, वाई 5 आ गया, y इक्वल टू 0, x 0 आ गया, ओ 10 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 0, y 10 आ गया, y इक्वल टू 0, x 5 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 0, y 10 आ गया, y इक्वल टू 0, x 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद में मैंने लाइन बना दी। दिस इज y, दिस इज x। लॉजिकली देखें, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों आता है और नहीं भी आता, क्यों आपके ऊपर सर? ठीक है ना, इसी तो बात है। ये अगर बना दें तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये लाइन एक ऐसी बन जाएगी, एक लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना? सबको पता है ये बात, मैं सबको मालूम है। ये बन गया आपका 0,10, ये बन गया आपका 5,0, ये बन गया आपका 0,5, ये बन गया आपका 10,0। ठीक है, अच्छा एक है ये 0 y10 y0 x10, तो ऑब्वियसली बात है ज्वाइन दीज लाइन। लेकिन अभी आईसी कहां हुआ? ये तो हमने मैथमेटिकली ड्रॉ करा है, आईसी तो है ही नहीं है। आईसी के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ऑलवेज चेक द पॉइंट। आईसी कब निकलता है? हमें सारे पॉइंट चेक करने हैं। देखो, हमें ये वाला पॉइंट चेक करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, ये वाला करना है। ठीक है, और उसके अलावा हमें ये वाला पॉइंट भी चेक करना है। जरा सारे लोग पॉइंट चेक करो, और भाई हर क्लास का पढ़ लिया करो यार। वो तो अभी मैं आपका टेस्ट ले नहीं रहा हूं, एक बार कंज्यूमर चुरी हो जाए फिर पूरा टेस्ट लूंगा। छड़ा लेते रहो, हम आएंगे नहीं। नहीं भाई, टेस्ट लूंगा, सबको अटेम्प्ट करना है, भले ऑनलाइन वाला हो ऑफलाइन वाला हो। ऑनलाइन टेस्ट ऑब्वियसली बात है, मैं जैसे टेस्ट दे रहा हूँ सॉल्व करके भेजेंगे। चीटिंग कर ही नहीं सकते कभी, चीटिंग क्वेश्चन ही होंगे कहीं से, अपने क्वेश्चन होंगे मेरे वो। हाँ, सब्जेक्टिव। अच्छा बताइयो, पहले का आंसर क्या? ए, दूसरे का सी। ऐसा तो फिर हो गया काम, ए बी सी डी। नहीं, अच्छा चेक करते हैं एक एक करके। पहले पॉइंट चेक, चेक करते हैं। ये है यूटिलिटी x प्लस 2y,
ठीक है जी। और हमने ये रख के देखा यहां पे x0 y10, तो ये हो गया 20, x0 y10 ये 10, x0 y10, तो इनका मिनिमम क्या है 10 आ रहा है। अच्छा स्टेप क्या होते थे, ये तो होते थे यूटिलिटी को इसी के ऑप्शन के बराबर मानो, फिर हर इक्वेशन को कोई भी डाटा रखो, उसके बेसिस पे आप लाइनें बना दो, उसको जो पॉइंट्स हो उनको चेक कर लो कि भाई किसके बराबर मैंने माना था, क्या वो वैल्यू आ रही है, यस तो यस, नहीं तो गलत। तो यस अगर आ रही है तो हाँ ठीक है, वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा मैंने ऐसे वाला चेक किया 0,5, 0,5 में ये 10 आया, 0,5 में ये 5 आ गया, 0,5 में 5 आ गया, मिनिमम आ गया 5, चाहिए क्या था 10, आ गया क्या 5। ऑब्वियसली बात है दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज नॉट आवर पॉइंट, कट कर दो। देखो जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता वो फिर लाइन भी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता वो लाइन भी सेटिस्फाई नहीं होती, आपने कट कर दी। ऑन अ सिमिलर बेसिस अगर आप 5,0 को चेक करते हो तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5,0 5 10 और 5 मिनिमम तो आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है जो कि चाहिए नहीं, ये गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है मेरे पास, अब मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन कंफ्यूज कब हूं जब तक मैंने कुछ भी चेक नहीं करा। बेसिकली मैं कंफ्यूज हूं, कंफ्यूज कब तक जब तक मैं कुछ चेक नहीं करा। एक ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और एक ये भी हो सकता है, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड है, मेरा आंसर सिर्फ एक टेस्टिंग के बाद क्लियर आउट हो जाएगा, दैट इज द किंग पॉइंट। अगर मैं इस किंग पॉइंट को चेक कर लूं तो मेरा आंसर क्लियर आउट। तो कोई बताना क्या वैल्यू होगी इसकी, वो तो सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन को, क्लियर कट बात है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप। ठीक है, तो अच्छा मुझे जरा वैल्यू बताना कोई अच्छा बच्चा की किंग वाली वैल्यू कौन सी थी। ऑब्वियसली बात है, इजी सी बात है, x प्लस का 2y इक्वल टू 2x प्लस का y विच इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आई थिंक x इक्वल टू y, है ना, अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा, am I right? हाँ, और फिर इसको यहां रख दो, तो y आ गया 10/3 और x भी आ गया 10/3, राइट। अब इसको रख दो यूटिलिटी के अंदर, हाँ जी बच्चा रखना यूटिलिटी के अंदर 10/3 प्लस 2 इंटू 10/3 20/3, ठीक है, फिर 20/3, ठीक है, फिर 10/3 प्लस 10/3 20/3 क्या रहा जी 30/3, ये भी 30/3 बट ये 20/3। लॉजिकली मिनिमम कौन सा होना चाहिए 20/3, मिनिमम इसका क्या है 20/3, 20/3 समाओ 6 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 10। आई थिंक शायद जो मैंने u को 10 माना था उसके बेसिस मुझे सॉल्व कर रहा था, ये वाला पॉइंट मुझे आंसर दे पाया 10,3 एंड 10,3। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है जो किंग पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, और अगर ये किंग पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इससे निकलने वाली जो दिशाएं हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। गॉट इट। So what is the final basically indifference curve? Indifference is this straight line. Got it? तो फाइनली ये स्ट्रेट लाइन बनी है। अच्छा ये जो बना है ये कौन से वाले इक्वेशन का बना है स्ट्रेट लाइन, ये बना है यूटिलिटी x प्लस y वाली की स्ट्रेट लाइन। सो नाउ द फाइनल यूटिलिटी फंक्शन इज दिस ओनली, सो द फाइनल यूटिलिटी फंक्शन इज दिस ओनली, yes x प्लस का y। गॉट इट।
नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन कहां पर तुम पढ़ सकते हो। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा? आगे नहीं करूंगा, ये तो कर चुका हूं मैं ऐसी जगह लाकर छोड़ दूंगा जहां तुम कहोगे सर ठीक है ये तो आपने करा रखा है, अच्छा इसको ऐसे करना था, अच्छा ये पता लग जाता है क्वेश्चन। अधिकतर क्या होता है पेपर में जब बाहर निकलते हो तो दुख इस बात का नहीं होता कि भाई वो छोड़ के आए हो, दुख हो जाता है यार इसमें ये करना था, अभी ये करना था इसके अंदर, आप बता देता तू मुझे। वही पॉइंट, ये वही तो बात है। 100% पता है कि तुम छोड़ देता अगर मैं तुमको कहता सॉल्व करने के लिए अभी इसको, और ये पेपर चल रहा होता 2 घंटे का टाइम होता और ये टाइम कंस्टेंट में होता, लेकिन अब छोड़ोगे। यही मेरा पैटर्न है पढ़ाने का, जल्दी से नोट करते जाओ। जल्दी से नोट करो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना? ये तो यार ये तो अंडरस्टूड, इसको सॉल्व कराऊंगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो ठीक ठाक वाले, ये भी अच्छे थे। हाँ मतलब कंज्यूमर थ्योरी का मान के चलो, जो यूटिलिटी वाली नॉलेज है, यूटिलिटी की जो नॉलेज है वो खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज सेलेस्टियन हिग्स वाला, ठीक है? सेलेस्टियन हिग्स एंट्रेंस वाला। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वो आप लोगों को शायद पता ही होगा, मैं फिर भी लिख लेता हूं। यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये हमने डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है? बट मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, ये कि इन टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर इसको फिर से बराबर माने किसी को तो गलत पूछ रहे हो, इसलिए डिस्कस करो तो पैटर्न पता लगे आपको। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें मिनिमम भी और मैक्सिमम भी विद सम, आई रिपीट, ऐसे क्वेश्चन जिनमें मिनिमम भी हो मैक्सिमम भी हो विद प्लस, इनको सॉल्व करने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या इनमें केसेस बनेंगे, केसेस जनरल वाले केसेस नहीं, प्राइवेट वाले केसेस नहीं, इसमें जस्ट हमारे हिसाब से केसेस बनेंगे। क्या इसमें 2 बातें आ सकती हैं कि अगर x मेरा y के बराबर या y, मान लो चलो स्टिकली y से ज्यादा हुआ x, तो मेरी यूटिलिटी क्या बन जाएगी यहां पर? x मेरा y से ज्यादा हुआ, तो सोचो अगर x मेरा y से ज्यादा है तो यहां पे क्या बचा? y, और यहां क्या बचा? जिसे आप x और y भी कह सकते हो, ठीक है? दूसरा, अगर x मेरा y से छोटा हुआ तो यहां पे मिलेगा मुझे x, यहां मिलेगा मुझे y, ठीक है? अच्छा, एक मैथमेटिक्स का रूल होता है, अगर आपके पास में 2 ही इक्वेशंस हैं तो आपकी मर्जी आप इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो। आप बोलो सर ऐसा क्यों? मैथमेटिकल रूल होता है वाला। अगर आप कभी भी कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हो और आपको इक्वेशन 2 ही होती, मतलब 2 ही पैटर्न होते हैं लेस देन मोर देन, तो इक्वालिटी कहीं पर भी लगा लो, ठीक है? अच्छा, फिर भी अगर मैं आपकी बात को मान के ये कहता हूं कि if x equals to y, then you have 2 options, either to basically choose only one good at a time, x इधर से x उधर से, y इधर से y इधर से, एक वो ऑप्शन है, या दूसरा भी ऑप्शन है कि आप एक जगह से x ले लो एक जगह से y ले लो, तो यू हैव बेसिकली बोथ ऑप्शन। टेक्निकली ये बोला जाएगा। आप ये भी कह सकते हो सर मेरी मर्जी, मैं तो x पर x लूंगा, मैं मेरी मर्जी, वो कहेगा नहीं जी मेरी मर्जी। तो ऐसा जी मर्जी करते रहो, एक का ऐसी वर्टिकल बनेगा एक का ऐसी हॉरिजॉन्टल बनेगा, खेलते रहो मर्जी अपने। करा चुका हूं, लेकिन अब थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं और पैटर्न समझ में आ गया। तो ऐसा
ये सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो जाएगी, तो खेलते रहो, ऑप्टिमम तो आएगा नहीं। जबकि मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों दोनों गुड्स में से किसी को कंज्यूम करने में, आई एम इंडिफरेंट, तो दिस टाइम विल चूज बेसिकली दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के बजाय मैं अगर किसी भी जगह इक्वल टू लगा लूं तो मेरा काम बन जाएगा। गॉट इट? एक ही बात है, ठीक है, किसी भी जगह नहीं, एक जगह लग सकता है ना, ठीक है। रही बात उसकी, सुनिएगा, रही बात उसकी सिर्फ सॉल्व कैसे करना है, तो आपके पास में दो केसेस बनेंगे। अब आप एक बात जनरली सोचना, प्रैक्टिकली एक बात सोचना, आपने गायत्री बनाया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई से ज्यादा है, एक पॉइंट आता है जहां पे एक्स बराबर है, तो आपने रैंडमली पॉइंट ले लिया यहां पर। समझेगा ध्यान से मेरी बात को, सिखाना चाहता हूं, वो सीखना जरूर है आपको। आपने रैंडमली पॉइंट ले लिया, ठीक है, हमारे पास एक इक्वालिटी वाला सम भी है, आपने रैंडमली कह दिया कि सर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ना एक्स वाई दोनों बराबर है। मैंने बोला ठीक है भाई। आप कहते सर अगर एक्स वाई से ज्यादा हुआ, यानी यहां पे बराबर है, वाई स्टार एक्स स्टार बराबर है, ठीक है। आपने बोला सर अगर एक्स वाई से ज्यादा है, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, तो इस रीजन के लिए मेरी यूटिलिटी किसके बराबर है? वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, तो मेरे को अगर डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम के लिए मुझे उसका एमआर पता होना चाहिए। एमआर कितना है इसका? 1। स्लोप कितना है? स्लोप कितना है जी? 1। इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर दैट पॉइंट जो इसका स्लोप बनेगा, एग्जांपल में एक स्ट्रेट लाइन बन गया, आईसी। समझना बात को, जो समझाना चाहता हूं, आफ्टर दैट पॉइंट, बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट एक्स इज बेसिकली मोर देन वाई, राइट। अच्छा, एक चीज मैं पीछे बोल रहा हूं, इस बात को दिमाग में मत रखना कि ये तो आसान क्वेश्चन तो हमको आता है, नहीं। कोई चीज सिखा रहा हूं आसान में, इसको मतलब अप्लाई करूंगा टफ में, ठीक है, वो चीज टेक्निक है। आफ्टर दिस एक्स, इसके बाद में मेरा स्लोप ऑफ एम क्या है? 1, मतलब स्लोप ऑफ y इज 1। एंड जब मैं इसकी बात करूंगा y इज मोर देन एक्स, यानी इस वाली रीजन की बात करूंगा, अगर मैं इस वाली रीजन की बात कर रहा हूं, तो मैं इस वाली यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, वो बाय कॉन्फिडेंस बात है कि ये दोनों जो यूटिलिटी क्या है? सेम। वो बाय मिस्टेक है, बट क्या हमेशा सेम होगी? कोई जरूरी नहीं, चेंज हो सकती है। बट अगर यहाँ पे ये है, तो इसका एम कितना है? 1। इसका मतलब है अगर इसके बाद से भी बनेगा, वो भी 1 के एम पे बनेगा, और 1 के एम क्या होगा? बिल्कुल इसके इस पे लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। इन केस अगर ऐसा होता कि डिफरेंट होता, तो फिर लाइन भी यहां से डिफरेंट हो जाती। am I right here? ऑनलाइन वाले भी मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये दोनों अलग अलग बातें होती, अगर इनके एमआरएफ अलग अलग होते, तो जैसे ये और ये बदल रहे हैं ना, इनके एरिया बदल रहा है, ऐसे इनका डायग्राम की शेप भी बदल जाता। गलत नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, वो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, सिखाने की कोशिश है, वो सीखना जरूर। हाँ, याला रीजन इज ऑब्वियसली बात है एक्स इज मोर देन वाई, याला वाई इज मोर देन एक्स। वो कॉन्फिडेंस हो गया कि दोनों यूटिलिटी सेम होंगे। कोई जरूरत नहीं हमेशा सेम हो, बट हम सीख गए हैं कि हमें अगर आईसी बनाना है, तो इसके बाद डिसीजन लेने। हाँ, रैंडम पॉइंट ले लेना पहले, लेस देन, यस, ठीक है, क्लियर। आसान में डिस्कशन किया है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डिस्कस, टफ क्या मतलब, थोड़ा ठीक सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। हाँ, और आईसी का गेम है सारा, आईसी गेम, आईसी का मुझे बनाना आ गया, तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है डायग्राम उससे, ऑप्टिमाइजेशन से वो आप सॉल्व कर लोगे। ये ऑनलाइन वाले भी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो गाइस, आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं कि मल्टीपल टाइप के यूटिलिटी को के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमें अगर यूटिलिटी को मॉडिफाई करना आ गया, ट्रांसफॉर्म करना आ गया, सिंप्लीफाई करना आ गया, तो चुटकों के सारा एकदम करेंगे चीजों को हम लोग। एक ही हो गया, हाँ बोलो। नहीं, मैं फिर से मतलब समझाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में ये कॉन्फिडेंस हो गया, एक अजीब सी बात है, अपने आप आ गया। अभी जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं, वहां पर बदलाव मिलेंगे आपको।
जल्दी गाइस नोट करना, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन इस क्वेश्चन का ऐसे होगा। हाँ बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, ये फाइनली इस क्वेश्चन का आईसी होगा। और इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हो जाएंगी कि अगर x इज मोर देन y तो यूटिलिटी ये बनेगी, x इज लेस देन y तो यूटिलिटी ये बनेगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये कॉन्फिडेंस हो गया बाय मिस्टेक हमारा जो दोनों वैल्यू सेम है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है बेटा, चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये बस याद रख करूंगा मैं। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा परेशान ऐसे कर लेता हूं। ज्यादा क्वेश्चन है, मैं आपको परेशान कुछ इस तरीके से कर लेता हूं। मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां का बदल के मैंने यहां लिख दिया 2x, 2y। ठीक है, और एक और लिख देता हूं, मिनिमम ऑफ 2x, 2y प्लस मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड। एक एक करके दोनों को ही सीख लेते हैं। पहले आप लोग सोचो कि क्या हो सकता है। पैटर्न वही है जी, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपके लिए पहले चीजों को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, आपके लिए काम थोड़ा आसान कर देता हूं। देखने में दोनों को दोनों सेम से लग रहे हैं, देखने में दोनों को दोनों सेम लग रहा है। देखो प्रैक्टिकली बात ये सोचना, प्रैक्टिकली ऐसे देख लेते हैं कि हमें एक्स और वाई में कंपेरिजन करना है। मैं पहले आपको साइड में ऐसे समझा देता हूं। मैं बोलता हूं x इज मोर देन 2y, या आसान कर लेते हैं, 2x इज, क्या बेटर रहेगा वैसे अगर मुझे इन दोनों में चूज करना पड़े? x इज मोर देन 2y, और क्योंकि हमारे पास, आप खुद सोचो, इनमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ट्वाइस मुझे मिल रहा है मैक्स के साथ में, यहाँ पे ट्वाइस मुझे मिल रहा है मिनिमम के साथ में, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो पैटर्न में, ठीक है, पैटर्न में डायग्रामेटिकली बात हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। आप ऐसा सोचो, ऐसे सोचना कि जैसे यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे y और यहाँ पे 2y, अगर मुझे इन दोनों का कंपेरिजन करना होगा, x इज मोर देन 2y, एग्जाम्पल x इज मोर देन 2y, अगर x 2y से भी ज्यादा होगा तो ये इंप्लाई क्या करेगा? तो दिस इज ऑटोमेटिक व्हाट, कि x इज मोर देन y। इफ आई टेक, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि मुझे कंपैरिजन किसका करना है, इसका और मतलब ट्वाइस का, सिंगल वैल्यू का और ट्वाइस का मुझे यहाँ पे कंपैरिजन। हाँ, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ आपको, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। x इज मोर देन 2y, तो इट इज सिंपली x इज मोर देन y, ठीक है। चलो, अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि x इज मोर देन y, अगर x y से ज्यादा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x इज मोर देन y, x जो है वो y से ज्यादा है, x जो है वो y से ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा जी? 2x, ठीक है। सिमिलरली सेम पैटर्न, y is more than 2x, which implies that y is more than x, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपके लिए और आसान कर दूं, तो दिस इज ट्वाइस, यू कैन इजिली टेक इट कॉमन वैल्यू, तो कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन इजिली टेक इट कॉमन।
तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर y इज मोर देन x तो ऑटोमेटिकली यहां से क्या मिलेगा मुझे, x, और यहां से क्या मिलेगा मुझे, y। ठीक है। अच्छा, जो चीज मैं यहां सोच रहा हूं वो चीज मैं यहां भी सोच सकता हूं। इफ आई टेक 2 कॉमन, बाकी रिमेन सेम, तो वही सेम पैटर्न जो मैं इधर सोच रहा था, वही सेम बात कि अगर x y से ज्यादा हो गया तो मुझे क्या चूज करने को मिलेगा यहाँ पर, इफ x इज मोर देन y, इफ x इज मोर देन y, नो डाउट मुझे, और यहां से, और अगर उल्टा कर दूं मैं इसको 2x, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह आती है, कहां आती है, अगर आप टेक्निकली बात अगर आप समझो मेरे साथ, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये तो फर्क होना चाहिए, क्योंकि ट्वाइस एक बार मैक्स की जगह है, ट्वाइस एक बार मिनिमम की जगह है, तो ये तो फर्क होना चाहिए भाई कि दोनों जगह तो अलग अलग ट्वाइस है, क्या करें अब। छोटा सा नोट बनवा दूंगा मैं आपको यहाँ पर, टेक्निकली बात भी करते हुए भी, जिससे कि आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में इजीली आप इनको सॉल्व कर सको। जल्दी से नोट कर लो आप लोग। और ध्यान से देखिएगा, देखो ऐसा है कि इस क्वेश्चन में जो ट्वाइस है वो कहां पर लिखा हुआ है, मैक्स के साथ में। इस क्वेश्चन में जो ट्वाइस है वो लिखा हुआ है मीन के साथ में। अच्छा, अगर ट्वाइस यहाँ पे मैक्स यहाँ पे मीन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्स और मीन की वेटेज डिफाइन हो रही है, यहाँ पे मैक्स और मीन की वेटेज डिफाइन हो रही है। अगर यहाँ पे मैक्स के साथ में, इसका मतलब यहाँ वाला जो मैक्स है इस बिन वाले से ज्यादा हैवी है, और यहाँ वाला जो मीन है, क्योंकि मीन के आगे ट्वाइस है, ये वाला शो कर रहा है कि यहाँ जो मीन इस वाले मैक्स से ज्यादा हैवी है। हैवी होने का मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखो, इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखो, क्योंकि देखो ये तो क्वेश्चन आपको बनाना आता है, मैं इसको बनाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको पता है कि कैसे बनाना है इसको, आप जानते हो आपको ये ऐसे बनाने हैं। आईसी जो बनेगा ये और ये लाइन बनेंगी, एम राइट यार, ये तो बात सब लोग जानते हैं, ठीक है। और इसकी भी अगर बात करो आप तो सेम ये बनेगा, ये लाइन ये बनेगी और ये लाइन ये बनेगी, ठीक है। ये लाइन कुछ ऐसे से बनेगी। बट द क्वेश्चन इज दैट किन बेसिस पे आप इसको ये टेस्ट करोगे। अब ऐसे सोचो, अब प्रैक्टिकली ऐसे सोचना कि यार जब देखो मैं ना पहले डायग्रामेटिकली बात कर लेता हूँ आप लोगों से, अभी के लिए इसको भूलो, पहले ये किसी एक को भूल जाओ, कोई बात नहीं है। अब ऐसे सोचो कि जब x इज मोर देन y, पहली बात तो पॉइंट ऐसा था, पॉइंट ऐसा था, ठीक है। और जब x बेसिकली y से ज्यादा हो गया तो स्लोप यहां पे हो जाएगा 2, है ना, स्लोप यहां पे हो जाएगा 2। और जब y बेसिकली, अब ऐसा सोचो जब y x से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, ऐसे समझना, दिस इज एक्स स्टार वाई स्टार, ठीक है। यहां पे एक्स वाई क्या है, दोनों को दोनों बराबर। लेकिन अगर स्लोप बेसिकली अगर एक्स वाई से ज्यादा, अगर मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, वी हैव बेसिकली 2 लाइन, दिस वन एंड दिस वन। कौन सी वाली लाइन हमारे लिए वैलिड है, हमारे लिए वो वाली लाइन वैलिड है जिसका स्लोप क्या है 2। हमारे लिए कौन सी वाली लाइन वैलिड है, वो वाली लाइन वैलिड है जिसका स्लोप है 2, क्योंकि वहां पर वाली यूटिलिटी आ रही है। कोई मुझे बताएगा अच्छा बच्चा इन दोनों में से 2 वाला स्लोप किसका है, डोंट से, क्योंकि हमें क्या पता, सब कुछ पता है तुम्हें। ये लाइन वो थी कंप्लीटली जिसका स्लोप 2 था, ये लाइन वो थी कंप्लीटली जिसका स्लोप हाफ था। आप ये मत बोलना कि आपको कैसा पता चला, पिछली क्लास में सब सीखा हम लोगों ने, ये तो सेम सीखते आए हम लोग अभी तक, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग, ये
इस वाले रीजन में दो स्लोप मिल रहे हैं, एक हाफ है 2, कौन सा वाला स्लोप होना चाहिए? और 2 वाला स्लोप कौन सा, ये या ये वाला? सो दिस इज द बेसिकली रीजन, मतलब दिस इज द लाइन जो वैलिड है। एम आई राइट हियर? सबको मेरे पास समझ में आएगा, दोबारा बताऊंगा। चलो अब आफ्टर दैट इस वाले रीजन पे चलते हैं हम लोग। अब मैं ये पूछ रहा हूं, अगर y इज मोर देन x, y इज मोर देन x, तो मेरे पास दो स्लोप दिख रहा है इसके बाद, एक ये दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, तो कौन सा वाला स्लोप वैलिड है? हाफ वाला। और हाफ वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। सो द आईसी इज दिस एंड दिस। ठीक है गाइस, आप लोग सब लोग मजा आया कुछ नई बात सीख कर? जितने लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले भी होते हैं तो ये भी कहते हैं हमको बहुत कुछ आता है, डेफिनेटली आज कुछ नया सीखा होगा उन्होंने कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन में आईसीज बनाना है। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा आपको, पहले आप इसको नोट कर लो और ये वाले डिस्कस कर लो, फिर मैं एक बार और बताऊंगा जनरल लेवल पे। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं रैंडमली बता रहा था आपको। अगर प्लॉटिंग वगैरह भी करते हैं तो स्लोप इनके ये तो होंगे, ये और ये, वो तो लाइन, बस मैंने पॉइंट नहीं लिए। पॉइंट तो मैं नहीं लिए, मैंने क्यों लेता? क्योंकि पॉइंट तब होते जब ये यूटिलिटी किसी के बराबर करके करता था, मैंने यू तो किसी के बराबर माना ही नहीं। ठीक है, ये बन गया होगा आपका। ठीक है, सेकंड वाला भी डिस्कस मैं करूंगा आप लोगों से अभी। हो गया? ठीक है। सिमिलरली हम लोग गाइस, ये ऑनलाइन वाले ने भी नोट कर लिया होगा, सिमिलरली हम लोग इस पैटर्न पे आ जाते हैं। हम सबको पता है, देखो अब तो गाइस थोड़ा अंडरस्टूड रखो चीजों को। इसका जो एमआरएफ है ऊपर वाले का हाफ है, इसका जो एमआरएफ है वो 2 है। ठीक है, चलो जी, हमने इस वाले पॉइंट की बात कर ली। दिस इज वाई स्टार, दिस इज एक्स स्टार। ठीक है, अब अगेन इफ आई टेक बेसिक, अच्छा एक चीज और, दिस इज द स्लोप ऑफ 2, दिस इज द स्लोप ऑफ हाफ। ठीक है, x इज मोर देन y। अगर हमने बोला x y से ज्यादा, मतलब हम लोग इसके बाद की बात कर रहे हैं, हम लोग इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले रीजन में हमारे पास जो स्लोप होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? हाफ वाला। ये स्लोप 2 वाला था, ये वाला हाफ है, तो मतलब ये वाला रीजन होना चाहिए। गॉट इट? सिमिलरली जब हम लोग y इज मोर देन x पे गए, जब हम लोग इस वाले रीजन पे गए तो हमारे पास स्लोप क्या आया? 2। ठीक है, और 2 वाला स्लोप कौन सा वाला है? ये। ठीक है, सो दिस एंड दिस इज द आईसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर इसका आईसी पॉइंट लेके क्यों नहीं किया? आईसी पॉइंट मतलब वो कहना चाहते हो कि यूटिलिटी इज इक्वल टू करके? देखो वो तब करते हैं जब हम लोग इसको किसी के बराबर करके करते हैं। मैं आपको सिखा देता हूं
कि वो कब करना है जब यूटिलिटी इज इक्वल टू बस फाइनल हो, मिनिमम या मैक्सिमम एक साथ में हो। अब देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू एक है, सिर्फ प्लस में दूसरा है, तो हर चीज पे एक अलग पैटर्न होता है। यही तो आप सीख रहे हो मेरे साथ में। ठीक है, अच्छा एक चीज और गाइस मैं आपको बता देता हूं, ये 2 है, ये 2 3 भी हो सकता है, ये हाफ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैं इसको हाफ कर दूं, इसको हाफ कर दूं, तो पैटर्न में आपको देखना होगा। अगर मैं हाफ कर दूंगा तो अगर मैंने मान लो इस 2 को हाफ कर दिया तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अगर ये हाफ हो गया ना तो ये इसका मैथ हाफ हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये जो 2 लिखा हुआ है हमेशा 2 नहीं रहेगा, ये हाफ भी हो सकता है, यानी एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक बात। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो तो ये मैक्स है ना, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो इसमें कॉफिशिएंट से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब अगर बाय मिस्टेक ये वैल्यू k से कम हो जाए, जो मैक्स का कॉफिशिएंट है वो k वैल्यू बेसिकली 1 से कम हो जाए, तो अगर वो 1 से कम हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सारा गेम इन कोफिशिएंट के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, सारा गेम इन कोफिशिएंट के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लेना गाइस। बोलू क्वेश्चन, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखना गाइस, अ कंज्यूमर, क्वेश्चन लिखो, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस, क्वेश्चन लिखना गाइस, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर 2 गुड्स, ओवर 2 गुड्स एंड यूटिलिटी दे रखी है x माइनस का x1 माइनस का अल्फा 1 टू द पावर बीटा 1 कॉमा x2 माइनस का अल्फा 2 टू द पावर बीटा 2। ठीक है, x1 माइनस अल्फा 1 टू द पावर बीटा 1 ब्रैकेट x2 माइनस का अल्फा 2 टू द पावर बीटा 2। ठीक है, आगे कहते हैं वेयर अल्फा एंड बीटा आई आर पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पे अल्फा आई एंड बीटा आई जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ कंसीडर द यूटिलिटी फंक्शन, कंसीडर द यूटिलिटी फंक्शन, consider the utility function v is equals to, consider the utility function v is equals to gamma log x1 minus का alpha 1 plus 1 minus gamma log x2 minus का alpha 2।
for what value of gamma, for what value of gamma, for what value of gamma, for what value of gamma does the function becomes identical to above function, becomes identical to above function। ऊपर वाले मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं, ऐसी क्या वैल्यू ऑफ गामा आप रखोगे, राइट। चलिए 5 मिनट दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करिए आप लोग सारे गाइस, गामा की वैल्यू निकालनी है। सब लोग गाइस सॉल्व करिए इसको। हाँ जी, एनीवन एल्स? देखो ऐसा है कि
ये जो क्वेश्चन है, जैसे आपने समझ लिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं सॉल्व शुरू करता हूँ। मुझे ना 2-3 चीजें दिख रही हैं। टेक्निकली आप सीखो कि मुझे बेसिकली या तो इसको ये बना दूं या इसको ये बना दूं। दो ही ऑप्शन हो सकते। एक चीज ऐसा होती है, जो छोटी चीज होती है उसको बड़ा करना आसान रहता है, एक्सपेंड। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं और मुझे तो गामा की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को गामा की वैल्यू निकालनी है। अब तो समय लगे नहीं, यहाँ पर ये मेरे पास थी वैल्यू। तुमने मैथमेटिक्स में सीखा है क्या कि अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूं दोनों जगह, लॉग ऑन बोथ साइड, नया पैटर्न सीख रहे हैं हम लोग। अगर मैंने लॉग ले लिया दोनों जगह तो ये बन गया लॉग u इज इक्वल टू लॉग x1 माइनस अल्फा 1 टू द पावर बीटा 1 एंड x2 माइनस अल्फा 2 टू द पावर बीटा 2। ठीक है, लॉग x1 माइनस अल्फा 1 टू द पावर बीटा 1 एंड x2 माइनस अल्फा 2 टू द पावर बीटा 2। नहीं, वेट, हाँ वेट। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है लॉग एम एन का, वो हो गया लॉग एम प्लस का एन, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है लॉग एम की पावर एन का, दैट इज एन लॉग एम। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, ये लॉग यू है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। आप इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। दिस इज लॉग यू एज्यूम anything, so this is v. Don't be confused that how can you write इस वाले को इस वाला v, नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, नहीं e भी ले लो, पर ऐसा है कि क्वेश्चन मुझे v से बात कर रखी है, मैं तो नहीं लिख रहा। अच्छा, v इज द फंक्शन ऑफ x1 x2। अब देखो एक एक करके बात समझना। बीटा 1 आ गया, बीटा 1, ठीक है। अब लॉजिकली देखना, ये आया लॉग x1 माइनस का अल्फा 1, ठीक है। अच्छा, अभी भी एक चीज और, अभी भी इसको अब मतलब अभी इसको ऐसे रहने दो, मैं कुछ होगा अब देखना, अभी भी इसको अब लॉग 2 रहने दो, फिर प्लस बीटा 2 लॉग x2 माइनस का अल्फा 2, राइट। देखो समझो, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये अपने पास से सॉल्व कर रहे हैं, हमसे जैसा कहा गया है हम वैसा कर रहे हैं। हमसे उन्होंने कहा क्या था, हमसे कहा था कि भाई एक हम आपको यूटिलिटी फंक्शन दे रहे हैं, v इज इक्वल टू गामा लॉग x1 माइनस का अल्फा 1 प्लस का 1 माइनस गामा लॉग x2 माइनस का अल्फा 2। ठीक है, हाँ हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को बनाना, मेरे माइंड में एक चीज क्लिक कर रही है कि मैं कैसे इसको इसमें कन्वर्ट करूं। हाँ, ये चीज कन्वर्ट हो गई है, ये और प्लस ये वैल्यू प्लस ये आ गया। अब मुझे बीटा में बीटा 2 हटाना है। नाउ कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे एज्यूम दैट लेट बीटा 1 अपॉन में, अगर ये ऐसा हो जाता 1 गामा 1 को अगर मैं बीटा 1 प्लस, ठीक है, ठीक है। बीटा 1 को मान लिया मैंने लेट बीटा 1 अपॉन में ये गामा को मान लिया मैंने बीटा 2, ये मैंने अगर एज्यूम कर लिया। अब लोग ऐसा क्यों कह रहे हो आप, प्रैक्टिकली देखना, इसे एज्यूम करने के लिए मुझे दोनों जगह बीटा 1 प्लस बीटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो इधर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह मुझे सेम मैटर रखना पड़ेगा। नाउ दिस विल अज्यूम दैट v, मेरी मर्जी में किसी को भी मान सकता हूं, तो उन्हें इसको मान लिया v, assume that v, now it becomes what, it becomes basically बीटा 1 अपॉन बीटा 1 प्लस का बीटा 2, मैंने क्या माना, गामा लॉग x1 माइनस का अल्फा 1 प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज बीटा 1, ये बीटा 2 है। अब एक बात बताना लॉजिकली, अगर मैं 1 माइनस गामा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इफ आई टेक एलसीएम, ठीक है, अगर मैं 1 माइनस गामा कर दूं तो क्या हो जाएगा। अब ऐसे सोचो, जैसे बीटा 1 अपॉन में दिस है, ठीक है। अब अगर मैं, अब सोचो इसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो क्या बचेगा,
अगर मैं इसको 1 में माइनस कर दूं, और ये क्या मैंने माना था 1 माइनस गामा, राइट हियर। तो दीज आर द थिंग जो आपको सीखनी है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर ये कहां से आया, भाई ये ना हमें मल्टीपल जगहों से सीखना है, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे ऑब्वियसली बात है, मुझे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू थी ना, दिस इज बेसिकली 1 माइनस गामा लॉग x4 माइनस का अल्फा 1। अब जो क्वेश्चन है, उन्होंने बोला था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ गामा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ गामा इट बिकम्स इज आइडेंटिकल, ये और ये बराबर हो जाए। तो यस द गामा वैल्यू इज बीटा अपॉन बीटा 1 अपॉन में बीटा 1 प्लस बीटा 2। द वैल्यू ऑफ गामा इज बीटा 1 अपॉन में बीटा 1 प्लस का बीटा 2, राइट। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपसे बात बता देता हूं कि एक यूनिवर्सिटी है, छोटी मोटी, ज्यादा बड़ा नाम नहीं है उसका, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये उसके फर्स्ट ईयर का इंटरनल का क्वेश्चन है, इंटरनल का क्वेश्चन। हाँ, टॉप करवा दूंगा आपको डीएसपी। गाइस ये डीएसपी फर्स्ट ईयर का इंटरनल का जो क्वेश्चन होता, इंटरनल जो पेपर होते थे आप लोगों के हो रहे हैं ना ग्रेजुएशन में, ऐसी पीजी का क्वेश्चन है वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं आपको अपने आप ऑटोमेटिकली एंट्रेंस का भी सिखाता जा रहा हूँ, पास्ट ईयर भी डिस्कस करता जा रहा हूँ, और फर्स्ट ईयर का भी मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ आप लोगों से, आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे फायदा क्या होगा, आप एंट्रेंस का भी सीख रहे हो और साथ साथ जो फर्स्ट ईयर है वो भी सर्वाइव करना सीख रहे हो। कोई डाउट, बात में आ गई। अच्छा, एक इसके बाद में पार्ट लिख रहा हूं, वो पार्ट तुम खुद कर लेना, क्योंकि इट बेसिकली कैलकुलेशन, ठीक है। मुझे नहीं लगता उसके अंदर आपको मेरी जरूरत है, मैं तरफ कर लूंगा। हाँ, मैं वो नहीं करूंगा। इसमें जो कंटिन्यूशन होगा दैट इज बेसिकली सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। ऑप्टिमम वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, या आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना है, दिस इज द यूटिलिटी। ठीक है, प्लस दिस m माइनस का p1 x1 p2 x2, गॉट इट। चलिए जी, इतना लिख के छोड़ दो, ये आपको खुद अपने आप होमवर्क में करना है, हो जाएगा। देखो, पहले आप x1 के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट, फिर x2 में करना, फिर लैम्डा में करना। तो जो x1 x2 वाली जो इक्वेशन थी, दोनों लैम्डा उसको बराबर कर देना, आपको x1 x2 का रिलेशनशिप मिलेगा, फिर उसको पुट कर देना बजट लाइन के अंदर, यानी यू विल गेट योर आंसर। इजी, देखो आसान तरीका है, कैलकुलेशन हमें अपनी रखनी चाहिए हमेशा। एक क्वेश्चन करिएगा आप दूसरा फिर साथ में अभी। लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, चलिए अच्छा चलिए नोट कर लो फटाफट। अच्छा, इसको देख के क्या ख्यालात आते हैं तुम्हारे? अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट छोड़ो, उसके बाद में बात करेंगे। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखना गाइस, प्रूव दैट फॉर एडिटिव यूटिलिटी, प्रूव दैट फॉर एडिटिव यूटिलिटी। देखो मैंने बोला है एडिटिव, मैं लिख देता हूं, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, मैं बोलूंगा कुछ दो क्या। क्वेश्चन है प्रूव दैट एडिटिव, ठीक है, एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन
of the form. Of the form. U is equals to, देखो U is equals to U1 x1, U2 x2, U3 x3, UN xn. with UN dash पॉजिटिव, U डबल डैश n नेगेटिव. ध्यान रखना, ये बात ये रिप्रेजेंट करता है कि जो यूटिलिटी है ना, ये वो यूटिलिटी है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना. मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि भाई कौन कौन सी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है. आप खुद सोचो, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पॉजिटिव हो, और ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका नेगेटिव हो. अगर आपको याद हो, जब आप लोग मतलब मैक्सिमाइजेशन करते थे, है ना, जब आपके इन 12th क्लास जब ऑपरेशन डेरिवेटिव सीखते थे, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए होता था. जब वो नेगेटिव होता था तो वो चीज मैक्सिमाइज होती थी, और फंक्शन मतलब बेसिकली वो चीज आपकी मैक्सिमाइज हो जाया करती थी. और सिंगल डेरिवेटिव उस वैल्यू पे पॉजिटिव होना चाहिए था. ये 12th क्लास की बात कर रहा हूं. तो जनरली आपको कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमाइज करना है तो अंडरस्टूड दैट कि उसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए और सेकंड ऑर्डर बेसिकली नेगेटिव होना चाहिए. गॉट इट? इतनी बात समझ में आती मुझे आप लोगों को बढ़िया से. चलो कंटिन्यू लिखना. कॉमा, नन ऑफ द गुड्स कैन बी गिवन गुड्स. कॉमा, नन ऑफ द गुड्स, none of the goods can be given goods. None of the goods can be given goods. Right? अच्छा, दो तीन चीजें आई हैं, पहले आप वो चीजें समझ लो. पहले दो तीन चीजें समझ लो. पहली बात में जो क्वेश्चन है थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है. ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स चेक होगी थ्योरेटिकल और इंटरव्यू बेसिस पे, ठीक है. इसमें इकोनॉमिक्स चेक है, मैथमेटिक्स चेक नहीं हो रही है. दो तीन चीजें समझ लो आप लोग. यहाँ पे एक वर्ड आया यहाँ पे एडिटिव यूटिलिटी, ठीक है. इन इकोनॉमिक्स एडिटिव यूटिलिटी कौन सी होती है, पता है कुछ? अच्छा, आपको याद करो, जब 12th में थे आप पढ़ते थे TU इज इक्वल टू MU1, MU2, MU3, कुछ फोन ऐसा पढ़ते थे, कुछ ऐसा करते थे, ठीक है. और ये 1 2 3 क्या होता था, ये गुड्स होते थे जनरल लेवल पे, ठीक है. थोड़ा वहां पे बेसिक होता था, वहां पे हम थोड़े छोटे बच्चे थे तो हमें शायद उतना डिटेल नहीं सिखाया गया था. देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को बात तो बताती जाती है बट उतनी पता नहीं होती जितनी हम समझ सकते हैं. हम छोटे बच्चे थे तो हमको उतना बता दिया कि ठीक है ये ऐसा ऐसा होता है, जो TU होती है डायग्रामेटिकली x1 x2 x3 ऐसे ऐसे होता है. बट आज ये क्या है, आज ये चीज को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान रखना गाइस, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना यूटिलिटी U1, U2, U3, UN, ये हमारा शो कर रहा है गुड x1 को, ये शो कर रहा है गुड x2 को, ये शो कर रहा है गुड x3 को, ठीक है. एडिटिव का मतलब होता है वो यूटिलिटी जिनकी यूटिलिटी आप सेपरेबल कर सकते हो. सेपरेट, जिनकी यूटिलिटी आप सेपरेबल कर सकते हो. मतलब सेपरेट करने का मतलब होता है जैसे प्रैक्टिकल लेवल पे यूटिलिटी इज इक्वल टू x प्लस का y. अब ये कह सकते हो कि इफ आई टेक गुड x तो मेरा x से मिलने वाली मेरी यूटिलिटी, अगर मैं गुड y को लेता हूं तो मेरी y से मिलने वाली यूटिलिटी, ठीक है. अगर मैं बात करूं इसकी तो ये शायद यहां के लिए आंसर नहीं है, ये शायद ये वाला प्रेफरेंस यहां के लिए नहीं है, यहां के लिए सिर्फ ये वाला प्रेफरेंस आता है x प्लस का y. इसका मतलब दिस इज द यूटिलिटी ऑफ x ऑफ y. एम आई राइट हियर? तो ये हमें क्या देगा, टोटल यूटिलिटी. भाई दो, आप सोचो दो चीजें हैं, ठीक है. एक है लेबर, एक है कैपिटल, और बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर, ठीक है. आई एम अ कंज्यूमर फॉर दीज बोथ थिंग्स. तो मैंने बोला लेबर से मिलने वाली मेरी यूटिलिटी ये हो गई,
कैपिटल से मिलने वाली मेरी यूटिलिटी है, जब मैं इन दोनों को कंबाइंडली यूज करूंगा तो मुझे ये अमाउंट मिलेगा। व्हाट इज, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने सिर्फ आपको इसका मतलब बताया, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं करा है। क्वेश्चन तो ये है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला भैया ऐसा है, ये जो है ना बला 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 जो भी चीज है, नॉन ऑफ द गुड्स कैन बी गिवन गुड्स, बस बात इतनी सी है, नॉन ऑफ द गुड्स कैन बी गिवन गुड्स। चलो जी, ये मेरे काम का नहीं था, जाना है ना, समझाने का पॉइंट था ये। पहले आप समझिएगा, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा आपको। एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ मेरे को, गिवन गुड, ऑब्वियसली बात है, गिवन गुड वो गुड्स होते हैं जो इंफीरियर होते हैं। गिवन गुड वो होते हैं जो इंफीरियर होते हैं, और इंफीरियर होने के लिए किन दो चीजों का रिलेशनशिप होना चाहिए? गुड्स की क्वांटिटी का एंड इनकम का। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंफीरियर गुड्स होने के लिए गुड्स की प्राइसेस का, गुड्स की क्वांटिटी का और एजेंट की इनकम का। अच्छा, उनमें रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, एज इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल आल्सो इंक्रीज, एंड इंफीरियर में क्या होता है? इनवर्स, एज इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड विल बी डाउन, डिक्लाइंड। ठीक है, कम होने लग जाएगी। इतने बात आगे मैंने आप लोगों को ना, अब तो समझिएगा। हम बोलते हैं कि भाई जो गिवन गुड्स हैं, गिवन गुड्स वो होते हैं जो पहले से इंफीरियर गुड्स होते हैं। एम आई राइट यार? मैं यहाँ पे शायद सही कह रहा हूँ, गिवन गुड इंफीरियर गुड। अच्छा, गिवन होने के लिए पहले इंफीरियर होना जरूरी है, ठीक है? है ना, जो इंफीरियर का पूरा प्रोसीजर होता है उसमें ना कुछ पार्ट को हम गिवन बोल देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खराब गुड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम गिवन बोल देते हैं। तो यानी गिवन होने से पहले क्या होना जरूरी है? इंफीरियर। और इंफीरियर के लिए मुझे क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? गुड्स की क्वांटिटी में एंड इनकम ऑफ द एजेंट में। एम आई राइट हियर? गुड्स की क्वांटिटी में एंड इनकम ऑफ द एजेंट में। अब मेरी बात समझिएगा आप, मतलब लॉजिकली समझिएगा। मान लो मैंने एक्स बोल दिया, एक्स आई बोल दिया, ठीक है, एक्स आई बोल दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टिल एन तक है, मैंने एक्स आई बोल दिया। मैंने बोला अगर इनकम, एजेंट की इनकम बढ़ रही है, वाई को मैं इनकम लिख देता हूं, वाई डू नॉट फॉर इनकम, ठीक है। अगर एजेंट की इनकम बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली गुड्स की डिमांड क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अगर एजेंट की इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी, बेसिकली नो डाउट, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। अब मुझे एक बात ये बताना, इफ वी टॉक अबाउट टू गुड्स, वन इज एक्स आई, अदर इज एक्स जे, रैंडमली मैंने बीच में से कोई भी दो गुड ले लिए, एक गुड ले लिया मैंने आई और एक गुड ले लिया मैंने जे, एक गुड ले लिया मैंने जे, ठीक है। मैंने बोला अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होगी। नाउ एट इक्विलिब्रियम, हम लोगों को पता है एट इक्विलिब्रियम अगर मैं जर्नल लेवल का एमआरएफ निकालता हूं तो एमआरएफ ऑफ आईएस कमोडिटी इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड आई अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जे। एम राइट हियर? ये कब करते हैं? जब कॉन्टिन्यूस बेसिकली बात हो रही होती है। आप बोलते नहीं सर बात समझ में नहीं आई, तो एन गुड को छोड़कर दो गुड कर दो, x1 x2, तो बेसिकली MUX1 अपॉन में MUX2, ठीक है। दिस इज बेसिकली एमआरएफ एंड दिस एमआरएफ मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ IH गुड अपॉन में JH गुड, प्राइस रेशियो ऑफ IH एंड JH कमोडिटी। एम आई राइट हियर? नाउ हम सबको पता है ये बात लॉजिकली, हम सबको पता है ये बात कि जो हमारे, मैंने आप याद करो जब मैं आपको लिखवा रहा था तो मैंने बताया था, देखो अगर नहीं आता तो लिख लो, ये जो यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं दीज आर बेसिकली कॉनकेव इन नेचर, कॉनकेव इन नेचर, ध्यान रखना। अभी फिलहाल लिख लो कॉनकेव वाली बात को, हाँ, जब हम डायग्रामेटिकली बात कर रहे होंगे, समझना कॉनकेव इन नेचर। अब एक चीज समझना, मैंने बोला अगर एजेंट की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से
इनकम बढ़ने से द प्राइस रिमेन सेम। द रीजन बिहाइंड, प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो द प्राइस रिमेन सेम। बट अगर मैंने बोला इनकम बढ़ रही है तो एक्सआई कैसा हो रहा होगा? एक्सआई की डिमांड कम हो रही है। जब एक्सआई की डिमांड कम हो रही होती है तो एमआर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा होता है? लॉजिकल सोचो, ऐसे सोचो, एक्स इक्वल टू ये है, ठीक है, ऐसे सोचना, अगर एक्सआई कम हो रहा है तो यूटिलिटी कम हो रही है, और अगर यूटिलिटी कम हो रही है तो मतलब एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो रही होगी? कम, ऑटोमेटिक, क्योंकि वो एक्स कम हो रहा था, यूटिलिटी भी मेरी कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है प्रैक्टिकली अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? यू डैश वन भी कम होगा, क्योंकि एक्सआई कम हो रहा था। अब मुझे एक चीज बताओ लॉजिकली, अगर यू डैश आई कम हो रहा है और द प्राइस बेसिकली प्राइस रेशियो रिमेन सेम, ये कम हो रहा है, तो इक्वालिटी को भी बराबर रखने के लिए क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी मुझे? इक्वालिटी को मुझे बराबर रखना है, प्राइस रेशियो कांस्टेंट है, मैंने बोला इनकम चेंज हो रही है, इनकम चेंज की वजह से इसमें चेंज आ रहा है, तो मुझे बिकॉज मुझे ये चीज इक्वालिटी रखनी है, तो यूजे पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा? बैलेंस करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? और फिर सोचो, बैलेंस करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? ये ऑनलाइन वाले बताओ, अगर मुझे दो इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये वैल्यू कांस्टेंट, मान लो ये वैल्यू 10 है, ठीक है, इसका न्यूमरेटर कम हो रहा है तो इसका डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बस इसका आंसर दे दो मुझे ऑनलाइन वाले भी, इसका आंसर दे दो ऑनलाइन वाले भी। एक ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, ईशिता वल्लभ, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। बाकी श्रेयांश आंसर दो बेटा, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ये कम हो रहा है तो फॉर बेसिकली मेंटेनेंस, तो करने के लिए मुझे ये भी कम करना पड़ेगा। अब लॉजिकली बात सोचो, मैं जस्ट भी एज्यूम दैट, अब चलो ऐसे में समझना, याला कम हो रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मेरी ये क्या था? ये था मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन, ये कम था। अगर ये नेगेटिव था, क्योंकि कम हो रहा था ना, ये ऑब्वियस बात है नेगेटिव था, जैसे अज्यूम दैट दिस इज द इंफीरियर गुड, ठीक है, इंफीरियर गुड। बट अगर ये भी कम हो रहा है तो मतलब आईएथ वाला, जेएथ वाला और आईएथ वाला, तो ये भी क्या हो गया? इंफीरियर गुड। क्या पॉसिबल है? क्या हमारी इकोनॉमी में कभी दोनों गुड इंफीरियर हो सकते हैं? कभी दोनों गुड इंफीरियर नहीं हो सकते। तो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, आवर असम्पशन इज रॉन्ग। व्हाट वी एज्यूम? वी एज्यूम कि गुड वन इज बेसिकली बैड कमोडिटी। उसी के बेसिस पे जब मैंने एज्यूम किया था ना, मैंने इंफीरियर गुड एज्यूम किया था एक्सआई को, और अगर ये असम्पशन की वजह से मेरा दूसरा गुड भी बैड शो हो रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि दोनों को दोनों क्या है? बैड कमोडिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंसेप्ट होता है, ये वाला एमआर इक्वल टू प्राइस रेशियो, ये कौन सी कमोडिटीज में डिस्कस होता है? गुड कमोडिटीज में, बैड कमोडिटीज में? एमआर इक्वल टू प्राइस रेशियो इज अ टेंजेंसी, एंड टेंजेंसी इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन गुड कमोडिटीज। मैंने आपके पास लिखवा रखी है कि टेंजेंसी कहां पे अवेलेबल होती है? ओनली गुड कमोडिटीज। और अगर यहाँ पे दोनों बैड कमोडिटीज प्रूफ हो गए, इनफीरियर मतलब बैड, तो दिस बेसिकली स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट इट मींस आवर असम्पशन रॉन्ग। इसका मतलब हो गया कि अगर मैंने गलती से किसी एक गुड को बैड बोल दिया तो मेरी मजबूरी मुझे क्या मानना पड़ेगा? दूसरे पे क्या हो जाएगा? बैड। और अगर बैड मानता तो ये मेरी बातें खराब हो जाएंगी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? नन ऑफ द गुड कैन बी डिफरेंट गुड। ठीक है, ये पहले ओरल था, ठीक है। ये कॉनकेव है, हाँ, इस वजह से। बाकी मैं इसकी थ्योरी भी लिखवा रहा हूं आपको। और एक बात फिर से अगेन, ये डीएससी का क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो मैं उनका क्यों करवा रहा हूं? बिकॉज गाइस हर यूनिवर्सिटी, मैं दोबारा बताता हूं बेटा, श्रेयांश वेट करना, मैं दोबारा बताता हूं, एक बार इसको नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसको नोट करो, फिर मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा।
बात नहीं बेटा, पहले इसको नोट करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज एक्चुअली में न्यूमेरिकल हमने चीजें आती भी करी हैं, हमने आईसी सीखा है ना, इस वजह से। जल्दी से, अच्छा ओरल बोल रहा हूं मैं, आप जैसे जल्दी नोट करो, मैं तुम्हें ओरल बोल रहा हूं। क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा था कि ये जो एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन है, ये प्रूफ करो कि यहाँ पे कोई भी कमोडिटी गिफिन नहीं होगी, ठीक है। नॉन ऑफ दी गुड्स कैन बी गिफिन गुड। गिफिन गुड का मतलब हो जाता है कि वो इंफीरियर डेफिनेटली रहे होंगे। इंफीरियर का मतलब हो जाता है कि उनका इनकम में, एजेंट की इनकम में और उन गुड्स की क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। इतनी बात समझ में आती है, मतलब ये क्वेश्चन तक बात कर रहा हूं मैं। पहले नोट कर लो बेटा जल्दी, हो गया? जल्दी नोट करो। फिर मैं डिस्कस करता हूँ आगे कंटिन्यूशन में। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा ना, ये वाला नोट कर लिया, इधर वाला है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि एजेंट का ये कंफर्मेशन है कि उसकी इनकम में और वो जो कमोडिटी खरीद रहा है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो वो क्या बन जाएगा? इंफीरियर गुड, ठीक है, इंफीरियर कमोडिटी बन जाएगी। इंफीरियर अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है गिफिन। अच्छा उन्होंने गिफिन बोला है तो गिफिन से पहले हम इंफीरियर करेंगे, ठीक है। वैसे बात की बात है, पहले इंफीरियर तो कर लें। अच्छा इंफीरियर के लिए क्या होना चाहिए? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। अब नाउ पहली बात तो ये स्टेटमेंट होती है, ध्यान रखना हमेशा होता है कि इन अ ट्रू कमोडिटी केस, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन अ ट्रू कमोडिटी केस एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स बी अ नॉर्मल गुड। कम से कम एक गुड नॉर्मल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। मैं लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट है। इन अ ट्रू कमोडिटी केस या ट्रू कमोडिटी वर्ल्ड at least one good must be normal good। and normal good का मतलब जिसकी प्राइस में और क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। ध्यान से समझना, मैं अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, एक स्टूडेंट कह रहे हैं इंफीरियर तो इनकम इफेक्ट। बेटा आप ये इफेक्ट की तरफ मत आओ, आप वो फिलोसफी की तरफ चले जाओ। नहीं, अभी उसको छोड़ दो। आपने जैसे 12th तक तो फिलोसफी इतनी पढ़ा था ना, लेकिन आपने तब भी नॉर्मल इंफीरियर गिवन की बात पढ़ ली थी, तो अब 12th की नॉलेज पर आओ पहले, ठीक है। और जो आप कह रहे हो इफेक्ट है, वो इफेक्ट वाली बात अलग होती है। वो इफेक्ट जो आता है वो चेंज इन प्राइस के बेसिस पर आता है। तुम खुद बताओ, जब प्राइस में चेंज आता है तभी तो हम इंफीरियर गिवन गुड की बात करते हैं। वहां पर चलो कि इसके अंदर, पर यहां तो मैं एज्यूम ही करेंगे प्राइस रिमेन सेम, ठीक है, तो इसलिए उसको भी रूल आउट कर दो, ठीक है। अभी आप जनरल लेवल पर समझना चीजों को। मैं ये कह रहा हूं, इन अ ट्रू कमोडिटी वर्ल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द गुड मस्ट बी अ नॉर्मल गुड। और नॉर्मल गुड की खास बात क्या होती है कि उसकी इनकम में, उसकी क्वांटिटी में, एजेंट की गुड्स की क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। नॉर्मल गुड की खास बात होती है, ठीक है। नाउ मुझे प्रूफ ये करना है कि कोई भी गुड गिवन नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है इन इकोनॉमिक, जब भी मुझे जो चीज प्रूफ करनी हो ना, उसका मुझे उल्टा मान लो। लेट एज्यूम नेगेटिव वाला, मुझे प्रूफ करना है कि गिवन नहीं होना चाहिए, तो जब एज्यूम दैट कि यहाँ है, ये है गिवन, राइट, ये है गिवन, वो एज्यूम करना है। अच्छा गिवन से पहले मुझे इंफीरियर पता करना चाहिए, तो जब भी एज्यूम दैट, लेट बी एज्यूम दैट गुड एक्स आई इज इंफीरियर गुड, ठीक है। हाँ, तो ये बड़े बंद कर दो, ठीक है। जब फिर एज्यूम दैट जो गुड एक्स है वो इंफीरियर है। इंफीरियर होने के बाद गिवन की बात करेंगे। इंफीरियर होने का मतलब
एज इनकम इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है डिमांड विल बेसिकली फॉल। अच्छा एक बात और सोचना, जब इंफीरियर की बात करते हैं तो इंफीरियर का मतलब होता है कि इट्स अ बैड कमोडिटी। अंडरस्टूड है ये? हम लोग इनकम बढ़ने पर उस गुड की डिमांड उसी गुड की डिमांड नहीं करते जिस वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब इससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी मेरी, राइट हियर, इससे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव। एंड वी बेसिकली एज्यूम फॉर ओनली वन गुड, वी आर नॉट सेइंग कि मैंने सबको बैड माना है, मैंने किसी एक को बैड माना है, बस उसी के बेसिस पर डिस्कशन में कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी। अब मैं ये कहता हूं जनरली आप एक बात समझिएगा, जनरल लेवल पे अगर मुझे इक्विलिब्रियम वैल्यू चाहिए, इफ आई बेसिकली सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो जस्ट भी एज्यूम, ऑब्वियसली बात है मैंने रखा यहाँ पे MRS इक्वल्स टू प्राइस रेशियो जनरल लेवल पे, जो कि मैं ये गलत साबित कर दूंगा कि मैं गलत लिख रहा हूं। ऑब्वियसली बात है जब इन्हीं चीजों को तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आना है कि भाई मेरी बात क्यों गलत है ना। और जब हम चीज को गलती प्रूफ करना चाहते हैं तो हम हर चीज गलती उठाएंगे जो उस बात को मेरी कॉन्ट्रडिक्ट करे। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट उठा ली, जो कि जबकि ये स्टेटमेंट कब अप्लाई होती है, जब कॉमोडिटी गुड इन नेचर होती है, बट वी एज्यूम दैट कि हम बैड ही मान रहे हैं, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जनरल लेवल पे अगर एजेंट की इनकम बढ़ती है, बिकॉज मैंने एजेंट की इनकम की बात करी है, इनकम बढ़ने से प्राइस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, प्राइस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा जनरल लेवल पे, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको मैं चेंज कर ही रहा। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि MUXI अपॉन में MUXJ, मतलब ये कांस्टेंट है। गॉट इट? यहां तो मेरी बात समझ में आ गई? ओके नाउ अब होता क्या है कि अगर मान लो कि एजेंट की इनकम बढ़ी है, तो इनकम बढ़ी है क्योंकि गुड एक्स नेगेटिव है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब खुद सोचो जैसे मैं जैसे अमीर होता जा रहा हूं तो मैं उन गुड्स को नहीं लेना पसंद करूंगा जो गुड मेरी नजर में बैड थे। अच्छा एक बात और मजे की बात, जैसे मान लो कोई गुड है वो मेरे लिए बैड है, उससे मुझे आज एक यूटिलिटी मिल रही है वो मेरे लिए खराब है, कोई बात नहीं, मुझे आज इतने मतलब महसूस नहीं होगा, लेकिन जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो मेरी आंखों में बैड की तो चुभेंगी। अमीर होने के बाद में बैड से मिलने वाली यूटिलिटी मेरी और बैड होती जाएगी, और बैड हो जाएगा मुझे। जैसे मान लो मेरे पास बाइक है ना, भाई ठीक है मैं गरीब हूँ, बाइक रुक जाती है बीच में, कोई बात नहीं चला लेता हूँ, एक्सट्रा प्रॉब्लम होती है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। लेकिन जिस दिन मेरी पॉकेट में पैसे आ गया, मेरे घर वालों के पास पैसे हैं, मुझे पता है और ये कंफर्म है कि मुझे कोई नया ब्रांडेड अमाउंट बाइक लेनी है, उस दिन मेरे को वो बहुत खराब लगने लगेगी, उससे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी और खराब होती जाएगी, राइट? क्लियर? अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इससे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम, टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट है, प्राइस रेशियो कांस्टेंट, इसको मैं नहीं छेड़ सकता, बट ये कम हो रहा है। अब जब ये कम हो रहा है तो मेंटेन करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर मेंटेनेंस इसको मुझे कम करना पड़ेगा। बट अगर मैं अब सोचो इस बेसिकली इस भी फुट अभी हम क्या सकते हैं MUXI अगर कम होगा तो इंप्लाई करेगा MUXJ भी कम होगा, बट अगर ये कम होगा तो इसका मतलब जो J गुड है ना, J गुड बिकम्स बैड कमोडिटी। वाई? द रीजन बिहाइंड, ये बैड हो जाएगा, क्यों बैड हो जाएगा, क्योंकि उसकी MUXJ कम होता जा रहा है, तो जिस भी यूटिलिटी का मार्जिनल वैल्यू कम होता है वो बैड हो जाता है। और अगर ये बात हो गई इट मीन व्हाट, इट मीन दैट कि हमने इकोनॉमी में IS और JS गुड की बात करी थी, और IS और JS दोनों गुड पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ऑल गुड्स आर बैड which is not possible। अगर ये पॉसिबल होता है तो अगर देखो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास जारी स्टेटमेंट है। और एक चीज और है, अगर ये भी बैड हो गया तो हमारी कुछ एक्सियम्स वायलेट हो जाएंगी, वायलेट
मोनोटोनिक एक्सियम। अब आप बोलो तो मोनोटोनिक एक्सियम कौन सी होती है? इन्हीं चीजों को मोनोटोनिक एक्सियम बोलते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द गुड मस्ट बी अ नॉर्मल गुड। इन्हें कहते हैं मोनोटोनिक एक्सियम। ठीक है, मैं बोलते हैं मोनोटोनिक एक्सियम। तो इस बेसिस पे क्योंकि मेरी सारी स्टेटमेंट गलत साबित हो गई, दोनों को दोनों गुड बैड नहीं हो सकते, इट मीन बट, क्योंकि देखो मैंने एक को बैड माना और मेरी मजबूरी क्या हो रही है, दूसरा बैड अपने आप हो रहा है। मैंने एक को बैड माना, दूसरा क्या हो रहा है, अपने आप बैड। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से मेरी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। We never assume both good or bad because in our two community world, at least one of the good must be a normal good, right? So our assumption is wrong. So none of the good can be a different good. Clear? क्या तो मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको की थ्योरेटिकल लिखवा देता हूँ, थ्योरी जो मेरे हिसाब से बेटर थ्योरी है इसकी। ठीक है, अब इसके एक बार थ्योरी लिख लो, शायद वो थ्योरी लिखने के बाद आप और अच्छे से समझ जाओ क्या यार ये क्या कहना चाहते थे सर। सेम होता है मूड इज प्रेफर्ड। आप खुद सोचो, एक कम्युनिटी अच्छी है तो जितनी अच्छी है अगर मैं उसको प्रेफर कर रहा हूं, बेसिकली मूड जितनी वो आ रही है अच्छी बात है, राइट। पर हमने यहाँ पे असम्पशन क्या ली है, एटलीस्ट वन ऑफ द गुड बी अ नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड की खास बात क्या होती है, मूड इज प्रेफर्ड, ऑलवेज मूड इज प्रेफर्ड। बट यहाँ पे कम्युनिटी कैसी शो रही है, बैड। बैड की खास बात क्या होती है, लेस इज प्रेफर। तो लेस इज प्रेफर इज द वायलेटेड वैल्यू ना, लेस इज प्रेफर इज द वायलेशन ऑफ दिस थ्योरम, राइट। अब बेटा एक स्टेटमेंट लिख लो, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जिससे कि क्या होगा आप चीजों को समझ जाओगे। और ठीक है, हाँ हाँ, वही वाले पॉइंट, जी जी जी, इस टाइप से कराया मैंने, लेस देन मोर देन करके कराया। और पॉइंट क्या है कि मैंने पहले मतलब इसको बैड मान लिया, फिर इसको दूसरे को प्रूफ करेगा वो बैड आया या फिर गुड आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बिकॉज ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैं हल्के हल्के 3-4 क्लास के बाद में थ्योरी लेकर आता जाऊंगा। थ्योरी हम लोगों की बहुत वीक होती है, हम लोग मतलब आप लोगों की, क्योंकि थ्योरी में हमसे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है और उस इकोनॉमिक्स को मैं मैथमेटिकली बताना होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको सिखाता जाऊंगा। थ्योरी इज नॉट गुड, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस लेवल, बट वो मास्टर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां जाकर फंसोगे तो इससे पहले डिस्कस कर ली, कुछ फंसना हो तो पहले फंस जाओ, पहले मतलब परेशान हो जाओ, डिस्कस करके चीजों को ठीक ठाक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक थ्योरी लिख लेना आप इसमें, वी नो दैट, गाइस लिखो थ्योरी यहां पर, वी नो दैट additively separable utility, we know that with additively separable utility all goods must be a normal good, all goods must be normal good, all goods must be normal good। all goods must be normal good। Suppose xi falls, suppose xi falls, suppose xi falls when income goes up, when income goes up, comma for any pair, comma for any pair I comma j, for any pair I comma j, the first order condition is, the first order condition is u dash of I upon में u dash for any pair I comma j, the first order condition is, the first order condition is, देखिए इसको लिख लेना, नीचे लिखना, if xi decreases, if xi decreases
by concavity, if xi decreases by concavity, xj must also decrease. Xj must also decrease to keep the MRS constant. To keep the MRS constant. To keep the MRS constant. ब्रैकेट में लिखना, remember prices haven't changed. Remember prices haven't changed. Only income. ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये बताना चाह रहे हो कि प्राइस चेंज होगी, प्राइस चेंज नहीं होगी, इनकम चेंज होगी, कॉमा hence if any one good is inferior, hence if any one good is inferior, hence if any good is inferior, then all goods must be inferior. And all goods must be inferior. But this violates the monotonicity. But this violates the monotonicity. This violates the monotonicity axiom. Monotonicity axiom. So we have a contradiction. So we have a contradiction. Full stop. Hence none of the goods can be inferior. Hence none of the goods can be inferior. None of the goods can be inferior. And we know that only inferior goods can be given goods. And we know that only inferior goods can be given goods. Can be given goods. Can be given goods. ठीक है, ओके। अच्छा ये ऑफलाइन वाले सुन लो, कल आपकी क्लास हमारे दूसरे सेंटर पर होगी जो बाहर की तरफ है। मैं आपको वहां की लोकेशन कल भेज दूंगा ऑफलाइन की, ठीक है। हमारे दो सेंटर्स हैं, एक ये है, एक हमारा बाहर की तरफ है ऑन रोड। इधर मेट्रो से निकल लोगे आप, मेट्रो से निकलते ही एमआर इंस्टीट्यूट है दूसरा, ठीक है। दोनों ही दीप और सेमिकॉन हैं, ठीक है। क्लास हमारी वहां पर होगी। आज वाली क्लास हम इतनी रोक रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सर की क्लास यहाँ पर है, इसी वजह से मैं क्लास अपनी वहीं पर लूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो मतलब ये जो इस लाइन में है ना, बस उतरते ही है, जहाँ जितना चलना पड़ता है वो नहीं चलना पड़ेगा, बाहर निकलते ही है, ठीक है। हाँ बस थोड़ा वॉकिंग पर ही है, ठीक है। तो कल हमारी क्लास वहां पर होगी 4 to 6:30, सॉरी 4 to 6:30 हो गए सर, 2 मिनट, ठीक है। तो आज मेरा ये डिस्कशन हो गया, कल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा लेबर मार्केट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है, लेबर मार्केट होने के बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्लस्टिक, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हम लोग बाइंग सेलिंग, ये 4-5 क्लासेस लगेंगे कंज्यूमर थ्योरी पूरा होने में। क्या सकते हो मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ जुलाई तक हमारा इस बैच का, जून बैच वालों का मिड ऑफ जुलाई तक हमारा कंज्यूमर थ्योरी ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे पास्टल क्वेश्चन, जब एक बार सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। बाकी ओके फ्रेंड, मिलते कल, ठीक है, थैंक यू।